हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नया डॉक्ट्रिन जिसका नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जैसे कि रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आखिर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है वो समझते हैं। एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक फिलॉसफी है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो जजेस होते हैं वो अपने पर्सनल व्यूज को एक तरीके से इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन लेने में, राइट। बाकी जो नॉर्मल केसेस रहते हैं यार, जहां पे जजेस डिसीजन दे रहे होते हैं, वहां पे ये मत सोचिएगा कि वहां पे वो अपने व्यूज डाल रहे हैं। नहीं, वहां पे वो ये बता रहे हैं जो लॉ है उस हिसाब से वो डिसीजन दे रहे हैं। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, जजेस अपना पर्सनल व्यू भी डालते हैं डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में। ठीक है, बाकी फैक्टर्स तो रहती हैं जैसे कि लॉ को देखना और भी जो चीजें फैक्टर्स हैं उनको देखना, लेकिन यहां पर वो अपना व्यू भी इस फैक्टर को लेकर आते हैं, राइट। अपना जो उनका व्यू है पर्सनल, वो क्या सोच रहे हैं उस चीज को भी डिसीजन मेकिंग में वो अप्लाई करते हैं। बाकी केसेस में जो नॉर्मल केसेस हुए जैसे कि चोरी, मर्डर, इन केसेस में क्या होता है, भाई जो ये पनिशमेंट है, ये लॉ है, इस हिसाब से सजा दे दो, राइट। वहां पे वो अपना पर्सनल ओपिनियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिव रोल यानी जुडिशरी का, जुडिशरी एक तरीके से एक्टिविस्ट बन के हमारे सामने आती है, राइट। एक्टिविज्म का मतलब यही तो हुआ ना, एक एक्टिव रोल होना जुडिशरी का। ठीक है, उसकी जो बाउंड्री है उससे बढ़ के वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है, राइट। अपनी बाउंड्री से निकल के एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है, एक एक्टिविस्ट का रोल प्ले कर रही है, राइट। तो यहीं पे वो चीज आती है पर्सनल ओपिनियन की। यहां पे वो अपना पर्सनल ओपिनियन भी हमारे सामने लेकर आते हैं डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो वो जो भी डिसीजन रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका पर्सनल ओपिनियन भी रहता है, इसीलिए इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में आया है एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के थ्रू, राइट। जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में जो फ्लरिश हुआ है, ठीक है, जो इतना ज्यादा वो डेवलप हुआ है, वो हुआ है पीआईएल्स की वजह से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की वजह से। आगे हम डिस्कस करेंगे पीआईएल्स क्या होती हैं और उसका कैसे रिलेशन बन रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म से। लेकिन उसके पहले लॉमेट योर लीगल गाइड मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं हर वीडियो के नोट्स देती हूं, प्लीज उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो एसपी सर ने क्या कहा, एसपी सर ने कहा है कि जब कोर्ट एक तरीके से प्रोविजन को या लॉ को जब एक नया मीनिंग देता है ताकि जो सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स है उसके हिसाब से लॉ चल सके, ठीक है, जो प्रोविजन है उसको एक नया मीनिंग देना चेंजिंग टाइम के हिसाब से, राइट। जिस तरीके से टाइम चल रहा है, जिस तरीके से टाइम बदल रहा है, उस हिसाब से जब एक कोर्ट लॉ को मीनिंग देता है या इंडिविजुअल के राइट्स को एक्सपैंड करता जाता है, राइट। जैसे जैसे देखो सोसाइटी बदल रही है वैसे वैसे लॉ का बदलना जरूरी है। अगर लॉ वैसा ही रहेगा और क्राइम बदल जाएगा तो पनिशमेंट कैसे मिलेगी, राइट। इसीलिए जैसे जैसे क्राइम बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, उस हिसाब से लॉ भी बदलता है। लॉ इज डायनामिक, सोसाइटी इज डायनामिक, तो सोसाइटी बदलती है तो लॉ भी चेंज होता है और इसी हिसाब से हमारी ड्यूटीज भी बढ़ती हैं और हमारे राइट्स भी बढ़ते जाते हैं। ड्यूटीज बढ़ रही हैं तो राइट्स भी बढ़ेंगे, राइट। इसी वजह से जब कोई कोर्ट किसी लॉ को नया मीनिंग देता है चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से, ठीक है, और जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको भी एक तरीके से एक्सपैंड करता जाता है, बढ़ाता जाता है, तो हम कह सकते हैं ऐसे कोर्ट को एक एक्टिविस्ट कोर्ट, राइट। क्यों कहेंगे ऐसे कोर्ट को एक एक्टिविस्ट कोर्ट? बिकॉज इस तरीके का जो कोर्ट है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, राइट। वो इंडिविजुअल्स की लाइफ में एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और चेंजेस इंट्रोड्यूस करता जा रहा है। अब हम देखने वाले हैं पीआईएल एंड जुडिशियल एक्टिविज्म को। आपने काफी बार ऐसे केसेस सुने होंगे जहां पे कोई एनजीओ एसिड अटैक सर्वाइवर के बिहाफ पर ये सूट फाइल करता है कि एसिड को बैन किया जाना चाहिए, राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया जाना चाहिए, कोई एनजीओ आ रहा है वो पिटीशन डाल रहा है, तो ये सब क्या है, इसी को हम कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि ये सारे जो मामले हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में है। एसिड बैन होना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है, राइट। हमें साफ एयर मिलनी चाहिए ब्रीथ करने के लिए, ये पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है। हमें साफ पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है। तो जब ऐसे कोई ग्रुप्स, ठीक है, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या कोई एनजीओ जब ऐसी कोई पिटीशन डालता है कोर्ट में, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बिकॉज अलग अलग जो इश्यूज है, जैसे कि एनवायरमेंट को लेके इशू हो गया, जैसे कि लोगों की लाइफ को लेके इशू हो गया, उनकी फ्रीडम को लेके इशू हो गया, ठीक है, ऐसे जो भी बड़े बड़े इशू हैं जो कि पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरी पब्लिक को अफेक्ट करते हैं, उनको हम कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज, ठीक है। ये सारे इश्यूज जो है पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है कि हमें एक अच्छी कंडीशन चाहिए जीने के लिए, ये पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, राइट। हमें साफ पानी चाहिए पीने के लिए, ये पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है,
ठीक है, इसीलिए इन इश्यूज पर जब क्या कहते हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, कुछ एनजीओज रहते हैं जो कोर्ट के पास हेल्प के लिए जाते हैं कि इसमें आप कॉग्निजेंस लीजिए, ठीक है, इस चीज को आप सॉल्व करिए, राइट, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करिए कि ये चीज होनी चाहिए या चीज नहीं होनी चाहिए, हमारी हेल्प करिए। तो उसको हम कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट, इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और ये कैसे सॉल्व होता है? थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऐसे भी बहुत सारे गरीब लोग हैं यार जो कोर्ट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या कोर्ट नहीं जा सकते, तो जुडिशरी ने यहाँ पे एक्टिव रोल अपना दिखाया है उन लोगों तक पहुंचने का, राइट। जुडिशरी उन लोगों तक पहुंचना चाह रही है, उन लोगों की हेल्प करना चाह रही है। तो इससे हम क्या कहेंगे, वो लोग अभी तक कोर्ट नहीं गए, ठीक है, वो लोग कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो जुडिशरी उन तक जाने की कोशिश कर रही है, राइट। जुडिशरी यहाँ पे कंसिडर कर रही है कि इनकी ये प्रॉब्लम है, प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो ये क्या है? ये जुडिशरी का एक एक्टिव रोल है, राइट, वो जो प्ले कर रही है, तो ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाएगा। तो पीआईएल्स के थ्रू भी तो कोर्ट एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सरसाइज कर ही रहा है। एनवायरमेंट के मामलों को देखना, राइट, एसिड को बैन करने के मामलों को देखना, और भी जो ऐसे मामले हैं जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? जुडिशरी का एक्टिव रोल ही तो है ना। जुडिशरी का काम क्या होता है? लॉ को इंटरप्रेट करना। लेकिन यहां पे तो वो इतने बड़े बड़े इश्यूज ले रही है, राइट, जो कि गवर्नमेंट को सॉल्व करने चाहिए, वो जुडिशरी सुन रही है ताकि वो गवर्नमेंट को बोल सके कि हाँ इन इश्यूज को सॉल्व करो। तो ये क्या है? ये जुडिशरी का एक एक्टिव रोल है, राइट। वो अपनी बाउंड्री से निकल कर कोई चीज परफॉर्म कर रही है, वो अपनी जो उसकी लिमिटेशंस हैं उसके आगे बढ़ के लोगों की हेल्प कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है। तो ये क्या है? ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर में ही कवर होगा। और नो डाउट कि पीआईएल्स ने काफी ज्यादा स्कोप एक्सटेंड किया है जुडिशियल एक्टिविज्म का। इतनी ज्यादा पीआईएल्स आती हैं, इतनी ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आती हैं और कोर्ट सुनता है उनको, तो जाहिर सी बात है जुडिशियल एक्टिविज्म का जो एरिया है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंपैक्ट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म पर आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आकर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली तो कर सकते हैं, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रील्स मैं वहां पर डेली शेयर करती हूँ, तो प्लीज हमें वहां पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म के जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं यार, वो ये है कि एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम को काफी ज्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ठीक है। मतलब आप इंडिविजुअली तो कोर्ट को एक्सेस कर ही सकते हो, इंडिविजुअली तो आप कोर्ट जा ही सकते हो, लेकिन ग्रुप्स के फॉर्म में भी आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर आप कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, 10 लोगों की आप ऑर्गेनाइजेशन हो, 20 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप कोर्ट को एक्सेस कर सकते हो हेल्प के लिए। एग्जीक्यूटिव को एक तरीके से अकाउंटेबल बनाया है जुडिशरी ने, राइट। साफ एयर प्रोवाइड करना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और भी जो क्लीन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, वो एग्जीक्यूटिव का काम है, राइट। तो जुडिशरी ने एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डाला है कि तुम्हें ये चीज हमारे इंडिविजुअल्स को देनी पड़ेगी क्योंकि ये उनका राइट है, राइट। जो भी चीजें इंडिविजुअल को तंग कर रही है, उनकी फ्रीडम छीन रही है, वो आपको रोकना होगा, बिकॉज ये आपकी ड्यूटी है इंडिविजुअल्स के टूवर्ड्स। तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है ना, वो एग्जीक्यूटिव ने, जुडिशरी ने ही डाला है उनके अंदर। जुडिशियल एक्टिविज्म ने एक तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम को, यानी इलेक्शन के सिस्टम को काफी ज्यादा फ्री एंड फेयर बनाया है, राइट। काफी ज्यादा चीटिंग होती है इलेक्शन के टाइम पे, और जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है उनको जुडिशरी ने काफी हद तक कर्ब किया है, काफी हद तक कंट्रोल किया है, और इलेक्शन को एक फ्री एंड फेयर मीन्स बनाया है, फ्री एंड फेयर प्रोसेस बनाया है। अब जाहिर सी बात है जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी का एक एक्टिव रोल रहता है, वो अपनी बाउंड्रीज को काफी बार क्रॉस भी कर जाती है, तो जाहिर सी बात है इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होंगे। क्या होंगे? लेट्स डिस्कस। इतने सारे केसेस सुने ना, इतने सारे केसेस ले लिए जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से कि कोर्ट्स के ऊपर एक तरीके से बर्डन आ गया। वैसे भी कोर्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है, इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से और ज्यादा पेंडेंसी बढ़ती जा रही है केसेस की, और बर्डन इंक्रीज होता जा रहा है जजेस के ऊपर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को फॉलो किया जाता है, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये तीनों ऑर्गन्स अपनी अपनी लिमिट्स में रहकर ही काम करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसने एक तरीके से जो डिस्टिंक्शन है ना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, उसको काफी ज्यादा ब्लर कर दिया है या थिन कर दिया है। मतलब ऐसा कभी कभी देखने पर लगता है कि इन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम कर रही है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रही है, राइट। तो कुछ चीजें ऐसे, कुछ सिनेरियोज हैं जहां पर जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव का रोल निभाया है, राइट। तो ये सारी चीजें एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी अगेंस्ट कभी कभी चली जाती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है तो जरूर कमेंट करना, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो कोर्ट ने काफी बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे क्वेश्चंस में इंटरफेयर किया है जो कि एग्जीक्यूटिव का काम था। देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। साउंड पॉल्यूशन कम करना, एयर पॉल्यूशन कम करना, राइट। ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, ये सारी एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है, लेकिन ये ड्यूटी जुडिशरी कर रहा है। जुडिशरी इन सारे केसेस को सुन रहा है, जबकि ये काम एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहता है, वो काम करता है लेजिस्लेचर के साथ मिलकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी का इंटरफेरेंस है।
अब हम लैंडमार्क केसेस डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म आखिर आया क्यों? सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को अचीव करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज होने लगा इंडिया में। मैंने बताया था ना, जुडिशियल एक्टिविज्म में जजेस अपना पर्सनल ओपिनियन भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है? पर्सनल ओपिनियन एक तरीके से क्रिएटिविटी है, राइट? एक ये क्रिएशन है हमारा ओपिनियन हमारी क्रिएशन है। तो एक तरीके से जब जुडिशरी अपना ओपिनियन भी अप्लाई करती है या जुडिशियल एक्टिविज्म को अप्लाई करती है तो हम कहते हैं जुडिशियल क्रिएटिविटी हुई है, राइट? जुडिशरी इज बीइंग क्रिएटिव, जुडिशरी ने कुछ क्रिएट किया है थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये बात याद रखना, जुडिशियल एक्टिविज्म इज एक्चुअली जुडिशियल क्रिएटिविटी। पहला इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती का केस। इमरजेंसी, इंडिया में इमरजेंसी लगने के जस्ट कुछ टाइम पहले ये केस आया था जहां पे जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव के पास बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने का अधिकार है, ठीक है, अधिकार है, लेकिन वो अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रॉन्ग करे। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर यार क्या है? जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ठीक है? तो अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाने हैं, अमेंडमेंट लाने हैं तो हम ला सकते हैं, लेकिन वो जो अमेंडमेंट है वो एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथ दे। ऐसा अमेंडमेंट हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है, ऐसे अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी जुडिशरी। ऐसे अमेंडमेंट को अमेंडमेंट माना ही नहीं जाएगा, राइट? इसीलिए ऐसे अमेंडमेंट करने बेसिक स्ट्रक्चर में जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, जो उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। इसी वजह से प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ था। प्रीएम्बल पर डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केशवानंद भारती के केस से ही हमने जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ते हुए देखा। नेक्स्ट केस है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की यार एक तरीके से कंडीशन के बारे में बात हुई कि उनकी इतनी इनह्यूमन कंडीशन, इतनी बारबरिक कंडीशन में उन्हें रखा जा रहा है, और ये चीज पता चली न्यूज़पेपर में पब्लिश आर्टिकल्स के थ्रू। जो भी प्रिजनर्स यार अंडर ट्रायल है उन्होंने एक तरीके से काफी ज्यादा सेंटेंस ऑलरेडी झेल लिया है, ठीक है? वो इतने टाइम से जेल में है और उनके ऊपर अभी तक एक तरीके से चार्ज भी नहीं लगा है ऑफेंस का, राइट? अभी उनको चार्ज भी नहीं किया है ऑफेंस के लिए, और तब से वो लोग जेल में ही काट रहे हैं अपनी जिंदगी। इसके ऊपर है सो एक एडवोकेट ने रिट पिटीशन फाइल की थी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है? उसके आर्टिकल के अंडर में ये पिटीशन फाइल की थी एक एडवोकेट ने कि ऐसे कंडीशन क्यों है इन प्रिजनर्स की, इसमें कुछ जुडिशरी को करना चाहिए, राइट? जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है वो कब से ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं, उन्हें चार्ज भी नहीं किया किसी ऑफेंस के लिए, तब से वो लोग जेल में ही है, राइट? तो जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। सो कोर्ट ने इस बात को माना, एपेक्स कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ, स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, और स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, राइट? और स्टेट अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया कि टू प्रोवाइड लीगल फैसिलिटीज देनी चाहिए अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को या इनमेट्स को, ताकि वो लोग, उनको जस्टिस मिल सके, बेल मिल सके और जल्दी से जल्दी वो लोग रिलीज हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट वाज डिलीवर्ड विद द मेजॉरिटी ऑफ 4:1, यानी 4:1 की मेजॉरिटी में एक तरीके से डिसीजन आया। जो 4 लोग थे उनकी मेजॉरिटी थी, और एक जो था, जो एक आपको दिख रहा है 4:1, एक डिसेंडिंग ओपिनियन था। डिसेंटिंग ओपिनियन का मतलब होता है मेजॉरिटी से हट के जो ओपिनियन रहता है, जो मेजॉरिटी के फेवर में नहीं रहता है। सपोज 4 जजेस कुछ कह रहे हैं, वो उनकी मेजॉरिटी है, राइट? वो लोग एक चीज पर अग्री कर रहे हैं, एक जज है जो उसके अगेंस्ट है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, राइट? तो वो ओपिनियन बन जाएगा डिसेंटिंग ओपिनियन। NJAC एक्ट को एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए डिक्लेयर किया गया बिकॉज एक तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट कर रहा था, राइट? वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट था। अब ये क्या केस था इसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले, आपको शॉर्ट में सारे केसेस का हेल्ड पोर्शन मैंने बता दिया, और इतना ही लिखना जरूरी भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। सो इस केस में कोलिजियम सिस्टम जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो वापस से सिस्टम आ गया, राइट? और जस्टिस खेहर ने क्या कहा? जस्टिस खेहर ने कहा कि जो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस मिली हुई है जुडिशरी को, ठीक है, बाकी ऑर्गन से जो इंडिपेंडेंस मिली हुई है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो लोगों के राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रह सके, राइट? ताकि जो लोगों के अधिकार है उनको जुडिशरी बचा सके। इसलिए जस्टिस खेहर ने कहा जुडिशरी को एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस मिली रहनी चाहिए, राइट? इसलिए कोलिजियम सिस्टम वापस आ गया इस केस में। नेक्स्ट है लोढ़ा कमेटी रिपोर्ट ऑन BCCI। सो इंडियन क्रिकेट पर काफी ज्यादा करप्शन के चार्जेस लगे थे, मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगे थे, राइट? और भी बेटिंग कंट्रोवर्सीज भी काफी हो गई थी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल एस्टेब्लिश किया लोढ़ा पैनल के नाम से।
इस पैनल का काम था कि एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से वापस ले आया जाए बीसीसीआई में। बीसीसीआई में एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टिट्यूट करना या एस्टैब्लिश करना लोढ़ा कमेटी का काम था। लोढ़ा कमेटी ने कुछ पॉइंट्स रेकमेंड किए बीसीसीआई को, जैसे कि बीसीसीआई आरटीआई के अंडर में आना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर में आना चाहिए। लेकिन इन सारी रिकमेंडेशंस को एक तरीके से जुडिशियल ओवररीच माना गया, राइट, कि जुडिशरी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है। अब जुडिशरी अपनी बाउंड्रीज में रहकर काम नहीं कर रही है, बिकॉज जो बीसीसीआई है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। उसको कोई स्टेट कंट्रोल नहीं करता या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, राइट। इसीलिए लोढ़ा कमेटी को कोई भी हक नहीं है या उसकी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी तरीके के रिकमेंडेशंस दे बीसीसीआई को। मानना तो बहुत दूर की बात है रिकमेंडेशंस को, एक तरीके से रिकमेंडेशंस दे भी नहीं सकती है लोढ़ा कमेटी, राइट, बिकॉज बीसीसीआई की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो स्टेट या सेंटर के कंट्रोल में काम नहीं करती है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सो इस केस से पहले क्या था, जो स्टेट्स थे वो मेडिकल कोर्सेज के लिए अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाते थे, राइट। उत्तर प्रदेश के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम था, ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम था। एग्जाम्पल दे रही हूं, फॉर एंटरिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम थे स्टेट्स के लिए और अलग अलग रूल्स थे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशंस लेने के लिए, राइट। लेकिन इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होंगे, राइट। उस वजह से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जाहिर सी बात है, हर स्टेट के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी एज अ स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए जो नीट है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये इसी केस से आया, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ एक एग्जाम होगा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए थ्रू आउट इंडिया, वो होगा नीट, वो इस केस से आया। अब आपने ये सारे केसेस तो डिस्कस कर लिए, हमने देख लिया कि जुडिशरी कैसे एक तरीके से हेल्प करती है लोगों की थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन एक तरीके से काफी बार जुडिशरी ने लाइन भी क्रॉस की है, जैसे कि लोढ़ा कमेटी वाली मैंने आपको चीज बताई, और ऐसे करके जुडिशरी ने खुद पर भी काफी बार रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, राइट। खुद पर भी उसने काफी बार कंट्रोल लगाया कि मुझे अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ही केस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ कोर्स के केस में क्या ऑब्जर्व किया गया, जजेस को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है, और उन्हें गवर्नमेंट को रन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, राइट। जुडिशरी का काम है अपनी लिमिट में रह के काम करना, राइट, जैसे कि लॉ को इंटरप्रेट करना, वहां तक सब कुछ ठीक है, एक तरीके से कुछ हद तक एक्टिविज्म को एक्सरसाइज करना, लेकिन उनको गवर्नमेंट रन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सरकार में घुसने की उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके अंदर एक तरीके से मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए, उन्हें एक एम्परर्स की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वही होना चाहिए, ठीक है। एक डेस्पोटिक एम्परर की तरह जुडिशरी को बिहेव नहीं करना चाहिए, यही कहा गया इस केस में। वही बात है, सेपरेशन ऑफ पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हर ऑर्गन को एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के काम में घुसना नहीं चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के काम के और डोमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो फाइनली गाइज, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। जुडिशियल एक्टिविज्म के यार नेगेटिव्स भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, इसलिए उन दोनों पॉइंट्स को अपने एग्जाम में जरूर कवर करिएगा, आंसर अच्छा लगेगा आपका। कंक्लूजन में आप अपने भी कुछ ओपिनियंस डाल सकते हैं। अगर जुडिशरी बहुत ज्यादा इंटरवीन करती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में, ठीक है, या एक तरीके से ओवर रीच करने की कोशिश करती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है, या एक तरीके से गलत वे में एक्सरसाइज करती है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म की इंपॉर्टेंस और एजेंस खो जाएगा, राइट, और सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत ज्यादा हर्ट होगा इस वजह से। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए जुडिशरी को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।